ये कहानी है ऐसे शख्स की जो बीजेपी का काफी भरोसेमंद सिपाही है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे अलग अलग राज्यों में पार्टी का चुनाव प्रभारी रह चुका है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की। इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में 30 जून 1969 को हुआ था। इनके जन्मभूमि भले ही राजस्थान है, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी से इनका गहरा नाता है। दरअसल हरियाणा में भूपेंद्र यादव का पैतृक घर है। इनके पिता कदम सिंह यादव रेलवे में नौकरी करते थे। पोस्टिंग अजमेर थी, जिसकी वजह से भूपेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की और अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। भूपेंद्र स्कूल में पढ़ाई करने के साथ ही संघ से जुड़ गए और संघ के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। कॉलेज में आते आते छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। जब ये लोगों के हक के लिए आवाज उठाने लगे तो साल 2000 में इन्हें वकील के संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का महासचिव नियुक्त कर दिया गया। इस पद पर 2009 तक इन्होंने सेवा दिया। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट और कई आयोगों के लिए सरकारी वकील के रूप में भी काम किए। बता दें कि 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच करने वाले लिब्राहन आयोग और ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की हत्या की जांच करने वाले न्यायमूर्ति वाधवा आयोग के ये सरकारी वकील भी रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव को साल 2010 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया। फिर 4 अप्रैल 2012 को उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के रूप में पार्टी का कार्यभार संभाला। बीजेपी के वॉर रूम में एक रणनीतिकार के तौर पर भूपेंद्र यादव ने राजस्थान और गुजरात के चुनाव में जीत हासिल करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ये झारखंड, यूपी और बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं। जुलाई 2021 में यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम व रोजगार के कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बीजेपी में भूपेंद्र यादव की एक खास पहचान मानी जाती है। ये अमित शाह के मिस्टर भरोसेमंद भी रह चुके हैं। पार्टी में अमित शाह के साथ काम कर चुके भूपेंद्र यादव बीजेपी की संगठनात्मक रणनीतियां तय करने में माहिर माने जाते हैं। चाहे 2013 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 में झारखंड और 2017 में हुए गुजरात और उत्तर प्रदेश के चुनाव, इन राज्यों में बीजेपी के लिए इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर चाणक्य की भूमिका निभाई थी। खास बात यह कि भूपेंद्र यादव इतनी संसदीय समितियों के विशेषज्ञ हैं कि इन्हें कुछ लोग कमेटी मैन तक कहकर बुलाते हैं। वो साल 2015 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर बनी जॉइंट कमेटी में भी शामिल थे। फिलहाल वो राज्यसभा की सोरोगेसी बिल 2019 पर बनी सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हैं और राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनका मुकाबला होगा कांग्रेस के ललित यादव से। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के बालकनाथ सांसद बने थे। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी बीजेपी की बनाई नई रणनीति काम आती है। गहलोत साहब, मैं तो पहले से कहता हूं, सरकार कम चलाते थे, सचिन पायलट पे निगरानी ज्यादा करते थे। और पायलट साहब जब देखे सरकार को धक्का मारते थे तो कोई धक्का मारता था और कोई रुमाल झपट्टा खेलता था। सरकार कहां पे चली? सरकार चलती तो बिजली पूरी आती, सरकार चलती तो किसानों की समस्याएं पूरी होती, सरकार चलती तो जो गरीबों के हक का पैसा था पूरा पहुंचता। इसको पहुंचाने का काम दोनों ने नहीं किया। और अब जब कुर्सी जाती दिख रही है तो दोनों को राहुल जी पकड़ते हैं, कहते हैं हम एक हैं। जो एक 5 साल में नहीं हुए, जिसके कारण राजस्थान बट गया, वो कभी एक नहीं हो सकते। उनके धोखे में आने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस का भी गजब हाल है। कांग्रेस में मैं मध्य प्रदेश में गया, मैंने सोचा चुनाव में कांग्रेस में कोई भाषण देंगे। दिग्विजय सिंह बोले कि कमलनाथ के कपड़े फाड़ो, कमलनाथ बोले उसके कपड़े फाड़ो। कांग्रेस पार्टी नहीं हुई, कपड़ा खेल प्रतियोगिता के बड़े खिलाड़ी हो गए। और वही हाल राजस्थान में करके रखा। राजस्थान में जितनी बदहाली हमने पिछले 5 साल में देखी है, उतनी बदहाली राजस्थान में कभी नहीं हुई। और इसलिए राजस्थान का मन जो परिवर्तन का मन बना है, उस परिवर्तन की शुरुआत अगर डंके की चोट पर
और बहुत बड़े मार्जिन के वोट से होगी तो राजस्थान के प्रवेश द्वार अलवर और अलवर के प्रवेश द्वार तिजारा, और ये हमारे इस भिवाड़ी से होने वाली। भूपेंद्र यादव की निजी जीवन की बात करें तो इनकी शादी साल 1996 में बबीता यादव के साथ हुई थी। इनकी 2 बेटियां शुभा और प्रज्ञा हैं। बता दें कि अलवर लोकसभा सीट पर यादवों का दबदबा है। अब तक कुल 16 आम चुनाव हो चुके हैं। 10 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी और 1 बार भारतीय लोक दल और 1 बार निर्दलीय दल का कब्जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बार किस पार्टी की जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।